Hello students, this is Shrikant. Welcome you at my YouTube channel Improve English. In today's video, I will discuss a very important poem of class 10, The Tale of Custard the Dragon. My dear friends, यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि मैं आज इस पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो कि क्लास 10th की पोयम है और स्पेशली ये टर्म 2 में आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं बता दूं कि आज मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, साथ में इसकी पोएटिक डिवाइसेस और इसके राइमिंग स्कीम पे भी चर्चा करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इंजॉय करिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। The Tale of Custard the Dragon. This is the poem written or composed by Ogden Nash. Ogden Nash is a very good poet and he told a story of a little girl named Belinda in this poem. As I said, this is the poem composed by Ogden Nash. Let's see, this is a ballad. The Tale of a Custard the Dragon is a ballad. Here you can see style of a ballad. And dear students, I want to tell you, ballad a type of poem that tells a story. And the ballad narrates the story or tales of courage or heroism. But in this poem, this is completely different. This poem narrates humorous ballad close to a parody. पैरोडी मीन्स होता है कि थोड़ा सा मजाकी अंदाज में जो बातें कही गई हो उसे बोलते हैं। तो ये जो बैलेट है, स्पेशली बैलेट का काम होता है कि वह एक करेज एंड हेरोइज्म का थीम लेकर चलता है। बट ये जो पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें वो करेज और हेरोइज्म को ना लेकर ह्यूमरस एलिमेंट को इंक्लूड किया गया है। पोएट ने इसमें ह्यूमरस एलिमेंट को इंक्लूड किया है। तो थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करते हैं। ये स्टोरी है एक लड़की जिसका नाम है बेलिंडा, सफेद घर में, एक छोटे सफेद घर में अपने 4 जानवरों, 4 पेट्स के साथ रहती है, जिसमें एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और एक बड़ा छोटा सा रेड वैगन के साथ एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है। ड्रैगन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसके विषय में भी चर्चा करूंगा। तो इसका जो इस पूरी स्टोरी का या इस पूरी पोएम का जो मेन कैरेक्टर है वो ड्रैगन ही है, ये ड्रैगन है। तो आइए बिना देर किए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि इसकी स्टैंजा वाइज मैं राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस पर भी चर्चा करता चलूंगा। तो लेट्स सी। फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। राइमिंग स्कीम निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड इस प्रकार से आपको देखते जाना है और जो मैच करता हो उसको एक अल्फाबेट दीजिए और जो मैच ना करे उसके दूसरा देते जाइए और आप देखेंगे कि एक राइमिंग स्कीम बन के उभर के आएगी। मेरा प्रयास है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि राइमिंग स्कीम कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं। व्हाइट हाउस, यहाँ पे देखिए हाउस है, अगर मैं इसे ए नाम दूं, यहाँ पे देखिए फिर माउस है, इसे हम ए नाम देंगे क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, हाउस एंड माउस। आगे देखिए वैगोन एंड कैगोन, यहाँ पर भी एक मिलता जुलता है बट इससे डिफरेंट है, तो इसे हम देते हैं नाम बी। आगे बढ़ के हम देखते हैं तो यहाँ पे इंक एंड ब्लिंक, ये देखिए ना तो इससे मैच कर रहा है, यानी कि पहली लाइन से भी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको देना चाहें तो हम इसको दे सकते हैं शी और फिर ब्लिंक है तो यहाँ पे सी। फिर यहाँ पे मस्टर्ड एंड कस्टर्ड है तो हम इसे दे देंगे डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए टीथ एंड नीथ, यहाँ पे हम दे सकते हैं ई ई और इसको हम देंगे नोज और टोज में हम देते हैं एफ। आगे बढ़ के देखिए फिर इसमें बियर्स एंड स्टेयर्स, रेज एंड केस। फिर आप देखिए यहाँ पे हम अगर जी दें
तो ये भी जी हुआ, और ये एच, तो ये भी एच। यहाँ पे है मर्सीफुल एंड पर्सिबल। यहाँ पे ये देखिए, अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एच दिया था, तो इसके बाद हम यहाँ पे बढ़ के देते हैं इसको आई, और यहाँ पर भी आई, इसके बाद ये जे एंड जे। आप देखेंगे सब दो लाइनों पर चल रहे हैं, तो यानी कि अगर हम देखें तो इसकी राइमिंग स्कीम एक एक लेटर को अगर देते हुए जाएंगे तो इस तरह से हम बढ़ेंगे, और फिर देखेंगे ये हो जाएगा के, यहाँ पर भी के, फिर ये एल एल, इस तरह से बढ़ रहा है। आप देखिए साउंड एंड अराउंड, साउंड एंड अराउंड, यानी कि इसको हम दे सकते हैं एम, ए बी एम, यहाँ पर एन, ए बी एन, इस तरह से बढ़ रहा है। तो हम चर्चा करते हैं, वापस चलते हैं, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से राइमिंग स्कीम को दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसकी राइमिंग स्कीम को देखी जाए तो ये दो स्ट्रक्चर को लेकर चल रहा है, ए बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ। इसी तरीके से पूरे पोयम को आप राइमिंग स्कीम दे सकते हैं और इसका राइमिंग स्कीम समझ सकते हैं। तो आइए अब हम इस पोयम की जो एक्सप्लेनेशन है और लिटरेरी डिवाइस है उस पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन और इसका पोएटिक डिवाइस क्या है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा जो है वह अपने एक छोटे सफेद घर में रहती है, विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। यहाँ पे कलर्स ऑफ द पेट्स शो किया गया है, ब्लैक किटन है और ग्रे माउस, साथ में एक येलो डॉग है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक उसके पास छोटी सी वैगन है। रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट। यहाँ पे आप देखिए रियलियो एंड ट्रूलियो, इसका मतलब होता है रियल, रियल एंड ट्रू। यहाँ पर मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि पोएट जो होता है उनको एक अथॉरिटी होती है जिसको पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। पोएटिक लाइसेंस, इसके तहत पोएट जो होता है किसी भी वर्ड को अपनी राइमिंग स्कीम में अपने पोयम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी वर्ड के उच्चारण को और उसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, और उसी को कहा जाता है पोएटिक लाइसेंस, यानी पोएट को दिया गया एक लाइसेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलियो एंड ट्रूलियो का मतलब होता है रियल एंड ट्रू, जिसको पोएट ने अपने पोएटिक लाइसेंस के अधिकार के तहत थोड़ा सा चेंज करके अपने पोयम को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं फिर से इस पोयम को। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly little pet dragon। कह रहे हैं कि बेलिंडा जो है अपने एक छोटे सफेद घर में अपने 4 पेट्स के साथ रहती है, जिसमें एक काले कलर का किटन और ग्रे कलर का माउस है, साथ में येलो कलर का डॉग, और उसके पास एक रेड कलर का वैगन है, और जो सबसे शानदार बात है उसके पास वास्तव में रियल एंड ट्रू, जो सत्य है और वास्तविक है, उसके पास यहाँ पे दिया गया है कि उसके पास एक पेट ड्रैगन है, जो इमेजिनेटिव एनिमल है, जो मिथ्स में दिया गया है कि एक ड्रैगन होता है, वो बड़े से शरीर वाला, और उसके मुंह से आग निकलती है, धुएं निकलते हैं, बड़ा डेंजरस सा होता है। तो ये एक इमेजरी एनिमल है, इसको हम कह सकते हैं इमेजिन्ड एनिमल, जो मिथ्स में मिलते हैं, इमेजिन्ड एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे mouse she called him blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, कह रहे हैं कि लिटिल ब्लैक किटन का नाम जो है वो है इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, यानी कि बेलिंडा अपने ग्रे माउस को एक नाम दी है और उसका नाम है ब्लिंक। अब आगे कहा जा रहा है एंड द लिटिल येलो डॉग, जो येलो डॉग है वह बहुत ही शार्प है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसका नाम दिया गया है मस्टर्ड।
और लास्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, जो ड्रैगन था वो कावर्ड था, टिमिड था, और उसका नाम वह दी थी कस्टर्ड। तो हम इन दो लाइनों में जो राइमिंग इस जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया मैं उस पर चर्चा करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिटल यहाँ पर आया है, लिटल यहाँ पर भी आया है, लिटल सेकेंड लाइन के यहाँ पर भी है, एंड लिटल थर्ड लाइन में भी यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हैं कि लिटल का बार बार रिपीटेशन किया गया है, यानी कि यहाँ पे एक जो आपका पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वो रिपीटेशन यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें और कौन से हैं, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए सेकंड में देखते हैं, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, एंड पुनः आप सेकंड स्टेंजा में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिटिल वर्ड का काफी रिपीटेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिटिल वर्ड यहाँ पे काफी रिपीटेशन में है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes। यहाँ पर पोएट ये बता रहा है कि जो कस्टर्ड है यानी कि जो ड्रैगन है उसके पास एक बिग शार्प टीथ है, उसके दांत जो है बड़े नुकीले और तेज हैं, तीक्ष्ण हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर जो स्पाइक्स बने हुए हैं, जो स्कल्स स्केल्स हैं, स्पाइक्स बने हैं, और जो मोटी चमड़ी है वो उसके नीचे है। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, अब यहाँ पे देखिए माउथ लाइक अ फायरप्लेस एंड चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि और उसका जो मुंह था वो फायर प्लेस यानी कि भट्टी के तरीके से था, और जो उसका नोज था वह चिमनी के तरीके से था, जिसे चिमनी होते हैं, ईंट के भट्टे होते हैं, कंपनियों की चिमनियां होती हैं, वहां से धुएं निकलते हैं, उसी प्रकार से उसकी नोज से भी धुएं निकलते थे यहाँ पर। एंड रियली ट्रूली ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और कहा जा रहा है कि डैगर्स मतलब छोटे नाइफ, या आप हम यहाँ पे नाइफ कहते हैं, नाइफ ऑन हिज टोज, उसके जो पैरों के अंगूठे थे, उसकी पैरों के अंगूठे इतने नुकीले थे जैसे नाइफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस स्टैंजा में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, लाइक लगा हुआ दिख रहा है, और तो इसे एक लिए माउथ लाइक फायरप्लेस, यानी कि इसमें सिमिली का प्रयोग किया गया है, सिमिली पोएटिक डिवाइस है। और चिमनी फॉर नोज, यानी नोज के लिए यहाँ पे चिमनी यूज किया गया है, बट यहाँ पे लाइक और एज जैसे वर्ड नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए ये सिमिली नहीं होगा, यहाँ पे मेटाफर होगा। क्या होगा यहाँ पर? मेटाफर होगा। आगे बढ़ते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice, safe cage। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेलिंडा जो है वो इतनी बहादुर है जैसे बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि जो एक बैरल मतलब होता है एक कंटेनर, कंटेनर कहा जा सकता है, यानी कि जिस कंटेनर में बियर्स भरे होते हैं, इस प्रकार से तुलना किया गया है कि वह बड़ी साहसी है। एंड आगे कहा जा रहा है कि एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक, इंक एंड ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि वो तो लायंस को भी पीछा कर लेते हैं, लायंस को भी भागने पर मजबूर कर देते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, और मस्टर्ड जो था, जो येलो डॉग था, वह इतना बहादुर था, गुस्से में एक टाइगर होता है उतनी बहादुरी मस्टर्ड के अंदर थी। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था वह हमेशा पिंजरे की डिमांड करता था, यानी कि वह अपने लिए एक सुरक्षित स्थान, जो कि उसको पिंजरा यानी कि केज नजर आता था, उसमें रहना चाहता था, उसकी डिमांड करता था। तो आइए इस स्टैंजा में हम इसके पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी वर्ड, बी लेटर का रिपीटेशन है,
बार बार रिपीटेशन हुआ है बी लेटर का, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिट्रेशन किया गया है। और एलिट्रेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार यूज किया गया हो, कॉन्सोनेंट लेटर का बार बार यूज किया गया हो, तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए बी का काफी प्रयोग किया गया है इस लाइन में, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। दूसरे में देखते हैं एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। आगे देखते हैं कि मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेस। यहाँ पे देखिए फिर से एज ब्रेव एज अ टाइगर आया है, यानी कि यहाँ पर सिमिली का प्रयोग किया गया है। अगर देखा जाए तो ये भी सिमिली का प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं, द कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज। और यहाँ पर कस्टर्ड जो नाइस सेफ केज की डिमांड करता है। आगे बढ़ते हैं, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी tickled him unmercifully. Ink, Blink, and Mustard, they readily called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. यहाँ पे इस फोर्थ स्टेंजा में देखिए क्या कहा जा रहा है। फोर्थ स्टेंजा में कहा जा रहा है, इस फोर्थ फिफ्थ स्टेंजा में कहा जा रहा है, बेलिंडा टिकल्ड हिम। टिकल्ड मीन्स होता है टच टू क्रिएट ह्यूमर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं गुदगुदी करना। तो जो बेलिंडा है वह, उसे हिम का मतलब यहाँ पे ड्रैगन से लिया गया है। बेलिंडा ड्रैगन को टिकल करती, गुदगुदी करती है। एंड शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल्ली, वह उसे क्रुएल्टी के साथ करती है, यानी कि उसे परेशान करती है। यहाँ पे अनमर्सीफुल्ली वर्ड का मतलब होता है उसको इरिटेट करना, परेशान करना। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो तीनों पेट थे वो उसे पर्सिवल बोलते थे। पर्सिवल ये वर्ड आया है एक नाइट के लिए, एक योद्धा के लिए, एक नाइट्स के लिए जो बहुत बहादुर हुआ करता था। तो यहाँ पर चूंकि ये पहले ही बता दिया गया है कि जो ड्रैगन है वो बड़ा कावर्ड है, तो और उसके लिए पर्सिवल वर्ड यूज करके उसके ऊपर व्यंग किया जा रहा है। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो हैं वो तीनों पर्सिवल के नाम से उस कावर्ड ड्रैगन पर व्यंग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पे ह्यूमर कर रहे हैं। दे ऑल सैट लॉफिंग इन द लिटिल रेड, और वो सब उस रेड बैगन में बैठे हुए हैं और उसके ऊपर हंस रहे हैं। एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, उस सत्य में, वास्तव में उस ड्रैगन के ऊपर ये सभी हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। इसमें हम इस स्टंजा में पोएटिक डिवाइस कौन सा है उसको देखते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम। यहाँ पे आप देखिए टिकल्ड वर्ड दो बार यूज किया गया है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे रिपीटेशन है। आगे देखते हैं, ये पर्सिवल वर्ड यूज किया गया। पर्सिवल का मतलब यहाँ पे नाइट होता है। ये जो पोएटिक डिवाइस होती है इसको बोलते हैं अल्यूजन। और अल्यूजन का मतलब मैं आपको बता दूं, अल्यूजन वहां पे होता है जब किसी फेमस व्यक्ति या वस्तु या प्लेस का जिक्र किया जाता है किसी से कंपैरिजन कराने के लिए, तो वहां पर अल्यूजन होता है। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन। यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड। यहाँ पे देखिए रूडली कॉल्ड, यहाँ पे देखा जाए कि वो उसे रूडली कॉल करते हैं, बुलाते हैं, बोलते हैं। यानी कि ये इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड को इस स्टैंजा में पर्सनिफाइड किया गया है। यानी कि यहाँ पे एक और जो पोएटिक डिवाइस निकल के आ सकती है वो है पर्सनिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook the house, and Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. इस लाइन में देखते हैं, इस स्टंजा में वेलिंडा जो है गीगल करती है, लाफ करती है, और जिससे वह इतना लाफ करती है कि पूरा घर ही हिल सा
जा रहा है ऐसा लगा। मतलब इतना तेजी से वो हंस रही है, इतना तेजी से खिलखिला के हंस रही है कि पूरा घर ही ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है। एंड ब्लिंक सेड विक, यहाँ पे विक वर्ड यूज किया गया, एक साउंड के लिए यूज किया गया है। और ब्लिंक जो होता है विक साउंड करके निकालता है, एक साउंड है विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो माउस का आवाज होता है, यानी कि माउस इस प्रकार से करते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड जो हैं वह उसके ऊपर उसकी एज को लेकर, उसकी उम्र को लेकर व्यंग करते हैं। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ, जबकि कस्टर्ड जो था यानी कि जो ड्रैगन था वह अपने सेफ प्लेस के लिए यानी कि एक सुंदर केज की डिमांड करता है, वह केज में रहना पसंद करता है। इस स्टैंजा में कौन से पोएटिक डिवाइस की यूज की गई उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो पोएटिक डिवाइस है वो है, एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वीक। ये वेक शब्द जो लिया गया है ये साउंड को दिखाता है, किसको दिखाता है, साउंड। और साउंड को दिखा, जहां पे साउंड की बात हो जाए तो वहां पे अनामटोइया आता है। अब देखिए अनामटोपोइया, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए शेप एंड केस, यहाँ पर सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, सेफ एंड केस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेपिटेशन का यूज किया गया है, रेपिटेशन है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। सडनली दे हर्ड nasty साउंड एंड मस्टर्ड growled and they all looked around. Mouch cried Ing and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. यहाँ पे आप देखिए इस स्टैंजा में कि पोएट कह रहा है कि जब वो इस तरह से थे, जब उसका मजाक उड़ा रहे थे, तभी वहां पर एक पायरेट आता है जिसको देखकर लोग यानी कि जो पेट्स और बेलिंडा थे वो डर जाते हैं। ये बताने का प्रयास कर रहा है, तो कर रहे हैं सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, उन्होंने एक नेस्टी का मतलब होता है एक बैड और डेंजरस कह सकते हैं, डेंजरस साउंड, एक डेंजरस साउंड आवाज सुनते हैं। एंड मस्टर्ड गार्ड, इस पर मस्टर्ड जो होता है वो थोड़ा सा गुर्राता है यानी कि एक आवाज करता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखने लगते हैं। म्योच क्राइड इंक, जो इंक है वो म्योच साउंड करता है। एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा एक साउंड क्रिएट करती है ऊह। फॉर दीज देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, यहाँ पे ये विंडो वर्ड चूंकि बेलिंडा से राइमिंग स्कीम को सेट करने के लिए यूज किया गया है। इस विंडो का मतलब होता है विंडो। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पोएटिक लाइसेंस है ये, क्योंकि पोएटिक लाइसेंस का मतलब मैं बता चुका हूँ। पोएटिक लाइसेंस उसे कहते हैं जब पोएट को ये अथॉरिटी दी जाती है को अपनी राइमिंग स्कीम को पोएम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी शब्द में कुछ काट छाट कर सकता है, उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसकी स्पेलिंग में कुछ चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस के यूज किए गए हैं। आप देखिए म्योच, ऊह एंड ग्राउल, ये सब साउंड को क्रिएट कर रहे हैं। और साउंड को क्रिएट करने वाला कौन होता है, अनामटोइया होता है। आप देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ देखिए पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, वह उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स थे। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस, कटलेस मीन्स होता है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। ब्राइट यानी कि उसके हाथों में, दोनों हाथों में पिस्टल थे, और वह अपने दांतों से, अपने मुंह में अपने दांतों से एक तलवार यानी कि खंजर को पकड़े हुए था। His beard was black, उसकी दाढ़ी जो थी काली थी। एंड उसकी एक पैर लकड़ी की थी। It was clear, ये एकदम स्पष्ट था that pirate meant no good, कि पायरेट जो था वो कभी अच्छा नहीं होता, यानी कि उसके आने से इनको नुकसान होने वाला है।
इस लाइन में हम देखेंगे कि कहीं कोई पोएटिक डिवाइस हो तो हम उस पे नजर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बियर्ड ब्लैक, यहाँ पे बी साउंड आया हुआ है। और बी साउंड के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये चूंकि कॉन्सोनेंट है तो ये एलिट्रेशन हुआ यहाँ पर, एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं और इसमें कोई पोएटिक डिवाइस हो तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे ही, एच, हेल्ड, हिज, यानी कि थ्री टाइम्स एच का भी रिपीटेशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रिलिट्रेशन ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. यहाँ पे इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि पोएट कहता है कि उस पायरेट को देखकर बेलिंडा जो थी वो एकदम डर के पीली हो गई, यानी कि डर की वजह से उसका पूरा शरीर पीला हो गया, वो एकदम भयभीत हो गई, फ्राइटेंड हो गई। एंड शी क्राइड फॉर हेल्प, और वह हेल्प के लिए आवाज लगाने लगी। बट जो मस्टर्ड उसका जो डॉग था, फ्लेड विथ अ टेरिफाइड एल्प, डर कर वहां से चिल्लाते हुए भाग गया। एल्प का मतलब होता है क्राई, यानी कि आवाज करते हुए उसका कुत्ता वहां से भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो बिल्ली थी वह बॉटम होल्ड में यानी कि घर के तली वाले हिस्से में भाग गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा माउस था, ब्लिंक था, वह क्लेवरली वहां से चतुराई से, माउस होल्ड का मतलब होता है होल फॉर माउस, माउस के लिए जो होल्स होते हैं, जो माउस के लिए घर का काम करते हैं, वहां पर वो भागकर चला जाता है। हम इस स्टेंजा में जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया उसको देखते हैं। यहाँ पे पहली लाइन में देखिए हेल्प हेल्प का यूज किया गया है, जो दिखा रहा है कि यहाँ पे रिपीटेशन है, यहाँ पर रिपीटेशन है। यहाँ पर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वो है यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट। ये प्यारे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा नया और डिफरेंट प्रकार का पोएटिक डिवाइस है, समझते हैं। इसका पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूले के रूप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन हो और यह किसी दूसरे नाउन को दिखाने के लिए हो, जब यह किसी दूसरे नाउन को शो कर रहा हो तो वहां पर ट्रांसफर एपिथेट होता है। तो इस लाइन में आप देखिए कि ये जो टेरिफाइड एल्प है, ये जो टेरिफाइड मतलब डरा हुआ, एल्प मतलब आवाज, और ये आवाज कौन कर रहा है? ये आवाज कर रहा है ये मस्टर्ड, ये डॉग, ये जो डॉग था ये आवाज कर रहा है। यानी कि ये जो एडजेक्टिव के बाद ये एल्प यानी क्राई जो नाउन आया है, ये नाउन इसके लिए नहीं आकर इस मस्टर्ड के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट है। आगे बढ़ते हैं। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन इंजन, clashes his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. यहाँ पे देखिए आप इस स्टेंजा में, इसमें कह रहा है कि बट सभी जो उसके पेट्स थे, ब्लिंक, इंक एंड मस्टर्ड, वो सब जब भाग जाते हैं, जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था जिसको ये लोग कॉवर्ड बता रहे थे, वो वहां पर स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, जैसे इंजन एक आवाज करती है उस प्रकार से आवाज करते हुए, क्लाइड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और उस डंजन यानी कि उस केज में अपने पूंछ को एक लोहे के रॉड की तरह उसको टकराता है, जिससे आवाज पैदा होती है। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगली स्क्वम, और वह उसके ऊपर, उस पायरेट के ऊपर आवाज करते हुए काफी तीव्र
तेजी से अटैक करता है। और कैसे अटैक करता है? ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। और वह उस बर्ड, रॉबिन बर्ड की तरह, यहाँ पे रॉबिन एक बर्ड का नाम है, उस रॉबिन बर्ड की तरह, उस जैसे वह कीड़ों पर अटैक करता है उसको खाने के लिए, उसी प्रकार यह ड्रैगन जो था उस पायरेट पे अटैक कर देता है। इसमें हम देखते हैं कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साउंड की बात की गई है, फिर से आया है साउंड, जैंगलिंग, जैंगलिंग यानी कि अनामटोइया, फिर से यहाँ पे अनामटोइया, राइट। एंड यहाँ पर जो जानने की जरूरत है वो, यहाँ पे आप देखिए ऊपर कुछ चीजें छूट रही थी, लाइक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर भी सिमिली का यूज किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every beat. इस स्टेंजा में देखते हैं कि अब जो पायरेट था उस ड्रैगन को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, यानी कि वो भयभीत हो गया और अपने भय को कम करने के लिए ही गल्प्ड सम ग्रॉग, ग्रॉग मीन्स होता है वाइन, एंड गल्प मतलब होता है स्वेलो करना, यानी कि वह थोड़ी सी वाइन पीता है, स्वेलो करता है। पॉकेट फ्लैगन, जो अपने जेब में रखे हुए उस कंटेनर को, फ्लैगन का मतलब होता है कंटेनर, और कंटेनर किसका? चांदी का बना होता है, सिल्वर का बना होता है, मेड ऑफ सिल्वर, टू पुट सम वाइन इन दैट, कुछ वाइन उसमें रखने के लिए सिल्वर का बना हुआ एक कंटेनर होता है जिसे फ्लैगन बोलते हैं। तो वह उसको निकालता है अपने पॉकेट से और थोड़ी सी वाइन वह पीता है। इसके बाद ही फायर 2 बुलेट्स, इसके बाद वह उस ड्रैगन पे 2 बार बुलेट चलाता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वह बुलेट उस ड्रैगन को नहीं लगता। एंड कस्टर्ड, यानी कि वो ड्रैगन गोबल्ड हिम, गोबल्ड का मतलब होता है निगल जाना, यानी स्वेलो कर जाना। गोबल्ड हिम एवरी बट, एवरी बिट का मतलब होता है पूरी तरह से, यानी कि उस पूरी तरह से उस पायरेट को वह पूरी तरह से निगल जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो पोएटिक डिवाइस है उस पर हम चर्चा करते हैं, अगर कुछ होगा तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। द पायरेट ग्रैब्ड बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम, ओके, इसमें कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में और इसको हम देखते हैं। Belinda embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did guide it around the dragon that ate the pirate. यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग को हम जानते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। कहा जा रहा है कि बेलिंडा इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है हक कर लेना, गले लगा लेना। मस्टर्ड लिक्ड, लिक्ड मीन्स होता है जीभ के थ्रू किसी को टच करना, टू टच समवन, टू टच समवन बाय टंग। नो वन मोन्ड, कोई भी रो नहीं रहा था, नो वन भी, कोई भी नहीं रो रहा था, किसके लिए? उस पायरेट के लिए, उस पायरेट के लिए कोई रो नहीं रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और जो इंक और ब्लिंक थे वो प्रसन्नता से, ग्ली मिस होता है हैप्पीफुल, हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पी होकर, गायरेट का मतलब होता है डांस करना, यानी कि जब जो ड्रैगन था उस पायरेट को मार देता है, उसको खा जाता है, निगल जाता है, तो जो बेलिंडा थी वो उसे गले लगा लेती है, मस्टर्ड उसको लीक करता है। कोई भी उस पायरेट के लिए बिलाप नहीं करता, कोई भी उस पायरेट पर ध्यान नहीं देता, और इंक और ब्लिंक जो थे प्रसन्नता से उस ड्रैगन के चारों तरफ नाचने लगते हैं, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खाया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। यहाँ पे जी साउंड का रिपीटेशन है,
और जिसको हम बताते हैं कि एलिट्रेशन हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. यहाँ पर इस स्टेंजा में सभी लोग खुश थे। अब जो डॉग था, मस्टर्ड था, वह कहता है कि मैं तो ड्रैगन्स का दो गुना अधिक बहादुर हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेट में होता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाना। कंफ्यूज कहता है कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आया था, मैं नर्वस हो गया था, नर्वस हो गया था। और इसको सुनकर जो इंक और ब्लिंक थे वो भी बोलते हैं, कहते हैं कि हम तो 3 गुना अधिक बहादुर हैं, किससे, उस ड्रैगन से। आगे कस्टर्ड इन सब की बातों को सुनता है और कहता है कि हाँ हाँ, मैं आप सभी से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि आप सभी मुझसे बहादुर हो। इस लाइन में कहीं पर कुछ खास फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस का यूज नहीं किया गया है। हम नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं अंत की तरफ। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये रिपीट किया गया है। स्टेंजा 1 का रिपीटेशन है, यहाँ पे स्टेंजा 1 का रिपीटेशन किया गया है और इसमें थोड़ी सी बदलाव की गई है कि यह अब प्रेजेंट में कहा जा रहा है, जबकि स्टेंजा 1 में पास्ट में कहा गया था। आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, पहले पेज में यहाँ पे लिखा हुआ था पास्ट में लिव्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिव्ड लिखा हुआ है। और जो आपका ये जो लाइंस दी गई है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, लास्ट की लाइंस पे, यहाँ पे आप देखिए ये प्रेजेंट में चर्चा की गई है। ये प्रेजेंट पे स्टिल लिव्स, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी कि स्टैंजा 1 जो था वो पास्ट में था और अब ये जो स्टैंजा है ये स्टैंजा प्रेजेंट में कहा गया है। बस ये अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। यानी कि जो राइमिंग स्कीम या जो पोएटिक डिवाइस स्टैंजा 1 में था वही यहाँ पर भी है। और अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक रिपीटेशन हो जाएगा, पूरा स्टैंजा ही एक रिपीटेशन है स्टैंजा 1 का। कह रहा जब बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly pet dragon। तो आगे बढ़ते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंजा 4 का रिपीटेशन किया गया है, स्टैंजा 4 का रिपीटेशन किया गया है। वहां पर वो पास्ट में था, यहाँ पर ये प्रेजेंट में है। यानी कि क्लियर है कि जो पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच स्टैंजा 4 में था वही पोएटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा में भी है। हम देखते हैं, बेलिंडा इज एज ब्रेव अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि वह जैसे बियर से भरा हुआ एक बैरल होता है उसी प्रकार वह बड़ी साहसी है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन स्टेयर, और जो इंक और ब्लिंक हैं वो लायंस को भी भगाने में सक्षम है, यानी कि लायंस को भगा देते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और जैसे गुस्से में एक टाइगर होता है उतना ही बहादुर मस्टर्ड है जो डॉग है
बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। और वो जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वह अपने लिए एक सेफ नाइस केज की डिमांड करता है, नहीं उसके लिए वो क्राई करता है, वो उसमें रहना पसंद करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी।